नमस्कार। विभा गुप्ता, आचार्य हिंदी विषय। आज हम संस्कृत से यानी हिंदी का जो भाग है संस्कृत खंड कक्षा 12 का, उसके पाठ 1 भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता पाठ को पढ़ेंगे। उसका हिंदी अनुवाद पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। तब कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीन अवशेषो विद्वान, लंगोटी मात्र शेष है ऐसा विद्वान द्वारे वर्तते, दरवाजे पर है। हे देव, लंगोटी मात्र शेष है जिसके पास, ऐसा विद्वान दरवाजे पर है। इति ऐसा। राजा प्रवेशय, राजा ने प्रवेश कराओ। इति ऐसा कहा। ततः प्रविष्ट है, तब प्रवेश किए हुए सह कवि, उस कवि ने भोजम आलोक्य, भोज को देखकर, अद्य आज में मेरी दारिद्र्य नाशो, दरिद्रता का नाश भविष्यति होगा। इति भविष्यति इति दीर्घ संधि हो गई है, भविष्यति होगा। इति मत्वा ऐसा मानकर, तुष्टो संतुष्टि से, हर्ष अश्रूणी, अश्रूणी आंसू, हर्ष के आंसू, खुशी के आंसू मुमोच बहाए। तब प्रवेश किए हुए उस कवि ने, तब प्रवेश किए हुए उस कवि ने भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मानकर, संतुष्टि से हर्ष के आंसू बहाए। राजा तम आलोक्य, राजा ने उसको देखकर प्राह कहा, कवे, हे कवि, किम रोदिषि, क्यों रो रहे हो। इति ऐसा। ततः तब कवि आह, यहाँ पर विसर्गों का र हो गया है, विसर्गों के बाद आ आया ना, कवि आह है इसका विच्छेद। तो कवि ने कहा, तब कवि ने कहा, राजन आकर्णय, आकर्णय मतलब सुनो, मद गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को, मेरे घर की स्थिति को सुनो। अये लाजान उच्चई, अरे खील ले लो उच्च स्वर से, पथि मार्ग में, वचनम आकर्ण्य, वचन सुनकर, दीन वदना गृहिणी, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने, शिशु कर्णौ, बच्चे के कानों को, शिशु के कानों को, यत्नात् सुपिहितवती, यत्न पूर्वक बंद कर दिया। अरे खील ले लो, मार्ग में ऐसे उच्च स्वर से ऐसे वचन सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चे के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। मैं क्षीण उपाय, मुझ साधनहीन पर, क्षीण उपाय वाले पर मतलब जिसके पास कोई साधन ना हो, मुझ साधनहीन पर, यद जो, दृशा अश्रु बहुले कृतम, जो अश्रुपूरित दृष्टि की या डाली, मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, तद अंतःशल्यम में, उस मेरे हृदय में चुभे हुए कांटे को, त्वम पुनः उद्धर तुम उचितः असि, तुम निकालने में समर्थ हो। उससे मेरे हृदय में जो कांटा चुभा उसको तुम ही निकालने में समर्थ हो। राजा शिव शिव इति उदीरिन, राजा ने शिव शिव ऐसा बोलते हुए, प्रति अक्षरम, यहाँ पर यण संधि हो गई है, इका यह हुआ है, प्रत्येक अक्षर के लिए लक्षम दत्वा, 1,00,000 मुद्राएं देकर, प्राह कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, गेहम घर को, त्वरितम शीघ्र, शीघ्र घर को जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, त्वद तुम्हारी गृहिणी स्त्री या पत्नी, खिन्ना दुखी, वर्तते है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा अगले दिन भोज है, भोज ने
श्री महेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वर को यानी शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिवालयम अभी अगच्छत, शिवालय गए। ये नहीं लगेगा। अगले दिन भोज शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिव जी के मंदिर गए। तदा तब कोई ब्राह्मण राजा को शिव के पास कहने लगा, मतलब शिव के समीप राजा से कहने लगा। तब कोई ब्राह्मण शिव के समीप राजा से कहने लगा, देव अर्धम दानव वैरिणा, आधा दानवों के शत्रु विष्णु जी ने ले लिया। क्या? शिवस्य आहृतम, शिव का आधा भाग, अर्धम दानव वैरिणा, आधा दानवों के शत्रु विष्णु जी ने ले लिया। गिरिजया अपि अर्धम, आधा पार्वती ने ले लिया। देव इत्थम जगती तले, इत्थम इस प्रकार, हे देव इस प्रकार, पृथ्वी तल पर, जगती तले सप्तमी विभक्ति हो गई ना, पृथ्वी तल पर पुरहर अभावे, शिव जी का अभाव हो जाने पर, शिव का अभाव होने पर, दिखाई देने पर समुन्मीलति ना, देव इत्थम जगती तले पुरहर अभावे समुन्मीलति, देव इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर, गंगा सागरम, गंगा सागर में, शशिकला अंबरम, चंद्रमा की कला आकाश में, नागाधिप क्षमातलम, शेषनाग जो है, शेषनाग रसातल को यानी पृथ्वी तल को, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम अगमत, सर्वज्ञता और अधीश्वरता, त्वाम अगमत तुम्हारे पास गई, माम तो भिक्षाटनम मेरे पास तो भीख मांगना आया। राजा तुष्ट है, राजा ने प्रसन्न होकर, तस्मई उसको, प्रत्येक अक्षर के लिए, प्रति अक्षरम लक्षम ददौ, प्रत्येक अक्षर के लिए लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थिताम, अगले दिन राजा ने समीप उपस्थित सीताम प्राह, सीता नामक कवयित्री से कहा। ये नामक कवयित्री ब्रैकेट में लिखना होगा क्योंकि इसके लिए यहाँ पर कोई शब्द नहीं है, और ये सीता कोई ये भगवान राम वाली सीता नहीं है, सीता नामक कवयित्री है ये। अगले दिन राजा ने समीप उपस्थित सीता नामक कवयित्री से कहा, प्राह कहा, देवी प्रभातम वर्ण, देवी प्रातः काल का वर्णन करो। इति ऐसा, सीता प्राह, अब सीता नामक कवयित्री, यहाँ पर भी नामक कवयित्री ब्रैकेट में लिख देंगे। सीता नामक कवयित्री ने प्राह कहा, विरल विरला स्थूला तारा, कोई कोई मोटे तारे सज्जनों के समान, कलयुग में सज्जनों के समान, कलौ इव, कलाविव है ना शब्द, कलयुग में सज्जनों के समान कोई कोई मोटा तारा ही दिखाई दे रहा है, यानी प्रकाशित हो रहा है। मन एव मुने, मुनि के मन के समान, सर्वत्र एव सर्वत्र ही, प्रसन्नम अभूत नभः, नभः आकाश, आकाश प्रसन्न हो गया है यानी निर्मल हो गया है। मुनि के मन के समान सर्वत्र ही आकाश निर्मल हो गया है। अप्सरति च ध्वांतम चित्तात सताम एव दुर्जनः, चित्तात मन से, सताम सज्जनों के, दुर्जनः एव दुर्जन के समान, सज्जनों के मन से दुर्जन के समान, अपसरति च ध्वांतम, ध्वांतम अंधकार, अंधकार दूर हो रहा है, और सज्जनों के मन से दुर्जन के समान अंधकार दूर हो रहा है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम, क्षिप्रम शीघ्र, लक्ष्मी अनुद्यमी नाम एव, अनुद्यमी यानी उद्यमहीन लोगों की, लक्ष्मी इव लक्ष्मी के समान, निशा रात्रि, क्षिप्रम व्रजति शीघ्रता पूर्वक जा रही है। उद्यमहीन मनुष्यों की लक्ष्मी के समान रात्रि शीघ्रता पूर्वक जा रही है। राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा, राजा ने उसको 1,00,000 मुद्राएं देकर, राजा ने उसे 1,00,000 मुद्राएं देकर कालिदास को कहा, सखे मित्र त्वमपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो, प्रभात यानी प्रातः काल का वर्णन करो। इति ऐसा, ततः
कालिदास है प्राह। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति इव, यहाँ पर भी विसर्गों का र हुआ है। प्राप्य कनकम, प्राची यानी पूर्व दिशा, अभूत हो गई है, पिंगा पीली, कनकम प्राप्य सुवर्ण को प्राप्त करके। सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो वो सोने जैसा पीला ही दिखाई देता है। तो पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके रसपति इव, पारे के समान, पिंगा अभूत पीली हो गई है। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त करके पारे के समान पीली हो गई है। गतच्छायश चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी, ग्राम्य सदसी ग्रामीणों के सभा में विद्वान के समान, बुधजन विद्वानों के समान, ग्राम्य सदसी ग्रामीणों के सभा में विद्वान के समान, एक वचन है ना, विद्वान के समान। गतच्छाय चंद्रो, चंद्रमा अस्त हो रहा है। क्षणम क्षीणा तारा नृपतय इव अनुद्यम परा, अनुद्यम परा यानी कि उद्यमहीन, नृपतय राजाओं के समान, क्षण भर में तारे क्षीण हो गए हैं। अब इसका भाव समझो, देखो अर्थ तो यही है जो मैंने बताया कि उद्यमहीन राजाओं के समान तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। जो राजा उद्यमी नहीं होगा है, तो उसका फिर यश कहाँ रहेगा, कहाँ उसकी ख्याति बढ़ेगी, कहाँ वो कुछ कर पाएगा, है ना। तो उसका क्षीण ही हो जाएगा उसका सारा यश। तो उद्यमहीन राजाओं के समान तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। द्रविण रहिता नाम एव गुणा दीपा न राजन्ते। देखो पहले बता देती हूँ कि जिन लोगों में के पास धन नहीं होता, जिनके पास धन नहीं होता ना, तो उनमें कितने भी गुण हो, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो वही बात यहाँ पर आई है, द्रविण रहिता नाम एव, द्रविण धन रहित, धन रहितों के, गुणा इव गुणों के समान, द्रविण रहिता नाम गुणा इव, धन रहितों के यानी निर्धनों के गुणों के समान, दीपा न राजन्ते, दीपक प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। राजा अतितुष्ट, राजा ने अत्यधिक संतुष्ट होकर, तस्मै उसको, प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर के लिए, लक्ष्यम ददौ 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। धन्यवाद।